न हो हयात का हासिल तो जिंदगी क्या है। क्या बात है, माशाअल्लाह। न हो हयात का हासिल तो जिंदगी क्या है, जो बेनियाज हो सजदों से बंदगी क्या है। आए है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बेनियाज हो सजदों से बंदगी क्या है। और ये शेर आपके मतलब का सरकार मदारे पाक अलैहि रहमा के करीब में आप लोग रहते हैं, इनका तस्वुर करें और फिर करबला होते हुए मदीना आप पहुंचने की कोशिश करें। न हो हयात का हासिल तो जिंदगी क्या है, जो बेनियाज हो सजदों से बंदगी क्या है। बस हम कमाल समझते हैं जीते रहने को। आए है, वाह वाह वाह, क्या बात है। बस हम कमाल समझते हैं जीते रहने को, ये करबला ने बताया कि जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। बस हम कमाल समझते हैं जीते रहने को, ये करबला ने बताया कि जिंदगी क्या है। ये करबला ने बताया कि जिंदगी क्या है। और ये चार शेर और सुन लें, चार शेर और सुन लें कि ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया। हनी साहब, ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया, कुछ करो काम तभी याद करेगी दुनिया। आए है, वाह वाह, कुछ काम करो। ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया, आए है, बहुत अच्छा। कुछ करो काम तभी याद करेगी दुनिया। और सल्तनत उर्स का भी प्रोग्राम है ना, सल्तनत इश्क की हम नजर किए जाते हैं, जो भी था दे दिया क्या याद करेगी। आए है, वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद ज़करिया शर्फी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो भी था दे दिया क्या याद करेगी दुनिया। और मुझे अपने एक नात अभी मैंने लिखी थी, मिसरा आया था जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, तो मैं वो नात के कुछ अशार सुनाना चाहता था, मगर मौलाना असरार साहब ने कह दिया कि वो जो मनकबत है वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह है, उसके कुछ शेर सुना दीजिए। तो आप मनकबत सुनेंगे जी सुभान अल्लाह कहते हैं। नवाजिश यार बहुत बड़ी शख्सियत का नाम वैसे करनी है, आए है, वाह वाह, हक हक, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम। करीब रह के अबू जहल महरूम रहा, दूर रह के ओवैस फैज़याब हो गए। आए है, वाह 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 वाह, क्या शान है हजरत वैसे करनी। किसी ने एक शेर कहा, अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। आए है, किस्मत के धनी थे वैसे करनी, कर्न में रह के जाम किया। आए है, वाह वाह, मनकबत के कुछ शेर आप सुने कि वाह वाह, ये मेरा दिल ये मेरी जान वैसे करनी, सब है आप पे कुर्बान वैसे करनी, वैसे करनी, सब है आप पे कुर्बान वैसे करनी। और ये कि वो जो है आपसे अनजान वैसे करनी, उनसे अपनी नहीं पहचान वैसे करनी। और फिर वो शेर कि आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, आए है, वाह वाह, आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, माँ की खिदमत का है फैजान वैसे करनी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह, खुलासे में नेहा। माँ की खिदमत कितनी अजीम होती है नौजवानों, हजरत वैसे करनी से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, कितनी अजीम खिदमत है। आज लोग माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़कर तबलीग में चले जाते हैं, वैसे करनी ने माँ की खिदमत को छोड़ करके जियारत रसूल करने नहीं गई। आए है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या जुमला, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, और मेरे नबी नाराज, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, मेरे नबी नाराज नहीं हुए वैसे करनी से, क्योंकि माँ की खिदमत करना ये बड़ा अच्छा काम है। हमारे नबी अच्छे काम से खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, आका नाराज नहीं हुए, बल्कि आका ने अपना सलाम कहलवा दिया। आए है, वाह 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 वाह, अपना सलाम कहलवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बात और याद रखें यार, माँ बाप की खिदमत इतनी अच्छी चीज है, सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी चीज है
कि अगर माँ बाप खुश होकर के दुआ दे देना तो दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब। है वाह वाह, हक है हक है हक है। माँ बाप चाहे जैसे उनकी इज्जत, हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की अपनी खिदमत करे तो वालिद का तो इंतकाल पहले हो गया था, तो दुनिया में ये इनाम मिला कि जिसे सब सलाम करें, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो लाखों सलाम वाले पैगंबर ओवैस करनी को सलाम कर रहे हैं। है वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने ओवैस करनी, शाने हजरत ओवैस करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात वाह वाह वाह, अल्लामा हनीफ अल्लामा जहां साहब हजरत सुनिएगा जी नवाज़िश। मैंने पढ़ा है कि कल जब मैदाने कयामत होगा, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में जाने के लिए कहेगा, ओवैसे करनी को भी हुक्म होगा, ओवैस जन्नत में जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। ओवैस जन्नत की जानिब झूमते झामते मस्ताना वार, वाह 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 वाह, दीवाना है ना, और दीवाने को तहकीर की नजरों से मत देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। झामते ओवैस चलेंगे जन्नत की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, रब फरमाएगा ओवैस को रोक दो, एंट्री नहीं है अभी जन्नत में, दरवाजे पे ठहराओ। ओवैस हैरत में परेशान, घबरा जाएंगे, ए अल्लाह सब कुछ तो करके आ गया, अब क्या कमी रह गई, अब क्या गलती हो गई, तूने ही कहा जा, मैं चला, अब रोका क्यों? तो रब फरमाएगा वो है गलती नहीं है, तू दूल्हा है और दूल्हा कभी अकेले नहीं जाता, बारात साथ लेके जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद ज़करिया शर्फी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूल्हा है और दूल्हा अकेले नहीं जाता, बारात लेके जाता है। तेरी एक अदा मुझे बड़ी पसंद आ गई है, वाह वाह, तेरी एक नेकी मुझे बहुत पसंद, और क्यों ना आए पसंद, जो महबूब को पसंद वही खुदाए महबूब को भी पसंद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही रब को पसंद। मेरे महबूब ने दुनिया में तुझे सलाम करके तेरी इज्जत बढ़ाई, वाह वाह, अब महशर में तेरी वो अदा जो मुझे पसंद आई, उससे मैं तेरी इज्जत यूं बढ़ाऊंगा कि ओवैस अपने दाहिने देख ले, ओवैस अपने बाएं देख ले, ओवैस नजर उठा के देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे जिनके अमल इस लायक नहीं होंगे कि वो जन्नत में जा सके, वो रुके होंगे। रब फरमाएगा, ए ओवैस, ये अपने अमल से तो जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन तूने जो माँ की खिदमत की है वो अदा इतनी पसंद आई है कि अगर तू आज महशर में मुझसे मांगेगा मैं देता जाऊंगा, तो हाथ उठाता जा, मैं तेरे साथ जन्नत में इन्हें दाखिल करता चला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हजरत ओवैस करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को रकम करने की कोशिश की है, ये आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, वाह वाह, आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, माँ की खिदमत का है फैजान वैसे करनी, और आपकी याद में आंखों से जो निकले आंसू, आपकी याद में आंखों से जो निकले आंसू बन गए लूलू ओ मरजान ओवैसे करनी। और ज्यादा शेर न सुनाऊं, बस मैं आ जाता हूं उस जगह पे। बन गए लूलू ओ मरजान ओवैसे करनी, एक शेर ऊंची हो जाती है
आमाल की नीची सड़कें ऊंची हो जाती हैं, आमाल की नीची सड़कें जैसे आ जाता है शाबान, वैसे करनी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है शाबान, वैसे करनी। और आखिरी शेर की मुजरिमे इश्क हूँ, मुजरिमे इश्क हूँ ले जाएंगे सरकार के पास, मुजरिमे इश्क हूँ ले जाएंगे सरकार के पास, थाम कर मेरा गरीबान वैसे करनी, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वैसे करनी। मुजरिमे इश्क हूँ ले जाएंगे सरकार के पास, थाम कर मेरा गरीबान वैसे करनी। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का मिजाज है कि जो करीम होता है ना वो करम करता है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बेशक। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। जी जी भैया माइक बहुत अच्छा है तुम्हारा, मुबारक हो, बहुत अच्छा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा माइक मिले तो रात भर तकरीरें हों। नहीं बहुत अच्छा, सच में कहीं कहीं माइक ऐसे मिलते हैं। बहुत अच्छा माइक आपका बोला, बस इसी तरह बुलाते रहिए। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे हो? 12:20 हो रहा है, सुनेंगे ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये महफिल भी अच्छी है और महफिल में आना भी अच्छा है। बेशक बड़ी बरकत वाली महफिल है। एक बार आप साल में सजाते हो, साल भर इसकी बरकतें पाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बोलो साल भर बरकतें इसकी बरकतें पाते हैं आप। अगर बरकत ना मिले तो सजाएंगे क्यों? बोलो, बिला वजह तो कोई काम नहीं होता। और एक बात सुन लो यार, इसका मामला टोटल इश्क से है, और इश्क में जो काम होता है ना वो कबूल ही होता है, रद्द नहीं होता, वो कबूल होता है। सुभान अल्लाह। तो आशिक बनो, आशिक बनो, काम हो जाएगा। आओ मैं मौजू पे आता हूँ, घबराइएगा नहीं, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, बिल्कुल गुफ्तगू। जी जी। एक आका है, मालिक है, चंद मजदूर उसके यहाँ काम करते हैं। अब अगर वो मालिक करीम है, रहीम है, नरम दिल है, तो वो काम करने वालों के काम की तादाद नहीं देखता है, न ये देखता है इसने कितना किया, वो ये देखता है इसने कैसे किया। जी जी जी। आहा, यकीनन हक है। कैसे किया, चाहे थोड़ा किया या ज्यादा किया, कैसे किया। अगर मोहब्बत से किया तो काम थोड़ा भी हो इनाम ज्यादा मिलता है। जी 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 जी। काम थोड़ा भी हो तो इनाम ज्यादा मिलता है। तो वो रब जो अपने बंदों से उसकी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या बात है, 70 माओं क्या से बात ज्यादा है। सुभान अल्लाह, जो ये कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। ये मेरे बंदो, अगर गुनाह भी हो जाए तो मायूस ना होना, आ जाना मेरी बारगाह में, मैं तेरे सारे गुनाह माफ फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता हो, बोलो जी जी। एक माँ एक बाप की मोहब्बत बेटे से कैसी होती जानते हैं? बेटा चाहे जितनी गलती कर ले, बाप के दामन में जाके छुप तो जाए, बेशक। माँ के आंचल में जाके छुप तो जाए। माँ चाहे जितनी नाराज हो अपने लाल को बचा लेगी, बेशक हक है, और माफ भी कर देगी। तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, जब बंदा एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, उसकी रहमत 70 मर्तबा लब्बैक या अबदी कहती है। मांग ले मेरे बंदे, तू क्या मांग? नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा ज़करिया सैयद शफी साहब की बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत बहुत उम्दा। आ जाओ तो अपने रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, उसकी रहमत पुकार रही है। तो जब दुनिया का मालिक रहीम हो, करीम हो, वो कभी मजदूरी मारे नहीं, तो वो रब भला अपने बंदों की खिदमत का मुआवजा कैसे भला रद्द कर सकता? बेशक बेशक हक है, हक है। होगा इनाम ज्यादा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और देख, हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता? जी जी। हम ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं वो क्यों करवा रहा है, उसे जरूरत कुछ नहीं, क्यों करवा रहा है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो, नशेबाजी ना करो, माँ बाप की फरमानी करो, माँ बाप के साथ उनकी नाफरमानी ना करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, बहन भाइयों का हक अदा करो। क्यों कहता है? लोग ये समझते हैं कि अगर हमने वालिदैन की खिदमत की तो इसमें माँ बाप का भला, अगर हमने अपनी बहन के साथ मोहब्बत की, उसकी खैरियत मालूम की, कुछ दिया, तो इसमें बहन का फायदा है। बज़ाहिर तो है फायदा, मगर हकीकत में हमारा फायदा है। जी जी जी, हक है, हक है हज़रत। बहुत अच्छा पैगाम। जानो मुसलमानों, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। रब फरमाता इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला, बेशक हम अज्र जाया नहीं करते उन लोगों का जो अच्छा अमल करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, अज्र जाया नहीं करते। हक है हज़रत। अच्छा मौलाना अफराद साहब एक और बात नुक्ते की है, उसने ये नहीं कहा मैं नहीं करता, बल्कि उसने कहा हम नहीं करते। जी जी जी, आहा जी, राग है मैं और हम नहीं, लेकिन मजमा इस बात का मुतहम्मिल नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी, जो कुछ हम करते हैं उसमें हमारा ही नफा और नुकसान है। जी जी बिल्कुल। कहते ना यार, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी बिल्कुल, कहते हैं ना जी। तो अच्छाई करो तो अपना फायदा, बुराई करो तो अपना नुकसान। तुम समझते हो कि किसी की जेब काट लिए उसका नुकसान नहीं सर। किसी के खेत में भैंसिया चरा लाए तो समझ रहे हो उसका नुकसान हुआ, उसका तो कम हुआ, तुम्हारा ज्यादा हो गया। जी जी बिल्कुल हज़रत। बात समझने की कोशिश करो, उसका कम तुम्हारा ज्यादा। एक बादशाह के यहाँ एक आदमी काम करता, नौकरी करता था वो, और नौकरी करता था तो जानते हैं वो घर बनाता था, मेमार था। क्या बोलते हैं जो घर बनाते हैं? मिस्त्री लोग, मिस्त्री बोलते हैं। मिस्त्री घर बनाता था वो। बादशाह उसे बुला के अपने यहाँ परमानेंट रख लिया था और कहने लगा ऐसा कि तुमको घर बनाना है। वो बनाता रहा, बूढ़ा हो गया। अब जब बूढ़ा हो गया कहने लगा बादशाह सलामत माफ करो, मुझे घर जाना। पूरी जवानी मैंने यहाँ कुर्बान कर दी, ताकत मेरी यहाँ खत्म हो गई, अब जाऊंगा घर, बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, बुढ़ापे का वक्त मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा। तो बादशाह ने कहा यार थोड़ा और रुक जाओ। कहा अब हम न रुके वाले हैं। कहा काहे नहीं रुके वाले? कहा नहीं अब हमका जाए के बस हमें दो छुट्टी, नहीं जबरदस्ती चले जाएंगे। बहुत उम्दा, हम चले जाएंगे। बादशाह ने कहा अच्छा, जाते जाते एक बार और कहा मालूम? कहा क्या? कहा एक घर बना दो, चले जाना, नहीं रोकेंगे। वो गया जल्दी बल्दी करके बना के घर वर, उसके बाद ताला चाबी लेकर के आके रख दिया, चाबी को ताला बंद करके ये लीजिए, बन गया। कहा बड़ी जल्दी बना दिया। कहा क्या करें, जाने की जल्दी है इसलिए जल्दी बना दिया। तो बादशाह ने कहा ये चाबी मुझे न दो, ये चाबी अपने पास रखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मिस्त्री ने कहा बादशाह क्या बात है, ये घर की चाबी मुझे क्यों दे रहे हो? तो बादशाह ने कहा मैंने अपने लिए बनवाया ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारे ही लिए बनवाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो तुम्हारे लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जब उसने ये देखा, अरे ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है। कहने लगा बादशाह धोखा हो गया, धोखा हो गया।
मैं नहीं जानता था कि ये मेरा है, वरना जितनी मेहनत मैंने जिंदगी भर की घरों को बनाने में और सजाने में, ये समझ के कि वो दूसरे का घर है, जब ये मेरा अपना घर था, मैं जानता कि ये मेरा अपना घर है, तो मैं इसके लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता और बहुत ही खूबसूरत में मकान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अफसोस हुआ ना जी, पहले से नहीं मालूम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी तरह वो इंसान जो दुनिया में नेकियां और अच्छे काम करने में कोताही करता है, जब मैदाने कयामत में जाएगा और अपनी नेकियों का बदला देखेगा, जन्नत देखेगा, जन्नत के बागात देखेगा, जन्नत के महलात देखेगा, जन्नत के होरो गिलमान देखेगा, तो वो कहेगा, हाय मैंने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, थोड़ी ही क्यों नेकियां की, अगर मैंने और नेकियां की होती तो मुझे और शानदार मकान मिल गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद ज़करिया शफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे काम करो, सुभान अल्लाह, पूरे काम छोड़ दो और जो कुछ करोगे अपने लिए, जी जी बिल्कुल अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और देख ले मोहनी साहब, मैं इस पे इल्मी गुफ्तगू करूं, उससे बेहतर है कि मैं इसी तरह की गुफ्तगू कर लूं। मजे के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा देखो, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है मसनवी शरीफ, वही हाल हम लोगों का है। हम कब जागते हैं जब कुछ करने लायक नहीं रह जाते। जब हम बूढ़े होते तो हमें नमाज याद आती है। जी जी जी। जवानी में खुराफात से फुर्सत नहीं है। अब आजकल तो खुराफात की चीज मोबाइल आ गई है। बोलो बिल्कुल तबाह करके रख दिया है हमारे नौजवान लड़कों को इस मोबाइल में। नौजवानों अपनी नौजवानी को गनीमत जानो। नौजवानी संभल गई ना तो बुढ़ापा कामयाब रहेगा। हक है, हक है हज़रत, हक है। बहुत कीमती दौलत है नौजवानी और जवानी। आका ने फरमाया अपनी जवानी की कद्र करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी की कद्र करो। आका की हदीस से एक मफहूम निकलता है कि अगर कोई नौजवान या जवान अपनी जवानी के दिनों में बुराई को छोड़ करके नेकी के करीब रहे तो अल्लाह ताला उसे 70 सिद्दीकीन का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 सिद्दीकीन का सवाब दे देता है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। तो अभी करीम वक्त है, आप कर सकते हो। और याद रखो यार, जब किसी कौम के नौजवान खराब हो जाते हैं ना तो पूरी कौम जलील हो जाती है, पूरी कौम तबाह हो जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था, जिस पर आज नाजायज कब्जा है और वहां के गरीब मुसलमानों पर इस्राइल जुल्म कर रहा है, न उन्हें पानी मिल रहा है न उन्हें दाना मिल रहा है। अल्लाह ताला उन गरीबों की मदद करे, आमीन। वही मस्जिद अक्सा को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 13,000 फौज लेके निकले थे। 3-3 लाख अंग्रेजों से मुकाबला किया था, सलेबियों से। लेकिन सुल्तान ने मेराज की शब गुंबदे सखरा पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था और कहा था, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी मस्जिद आजाद चाहिए। और सुल्तान ने उस मस्जिद को आजाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक बात कही थी कि ये लोगों, अगर किसी कौम को बगैर लड़े हराना चाहते हो, दुनिया लड़ नहीं रही है तुमसे। बोलो लड़ रही? नहीं लड़ रही। इतने गलत रास्ते पे डाल चुकी है हमारे नौजवानों को कि वो जानती है इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बगैर लड़े गुलामी करने पे मजबूर हो गए हैं। बगैर लड़े तो ये हमारे नौजवानों का कैरेक्टर है
जो पूरी कौम तबाही के दहाने पे जा रही है। सुल्तान ने कहा अगर किसी कौम को बगैर लड़े तुम्हें अपना गुलाम बनाना है तो उस कौम के नौजवानों में बुराई का बीज डाल दो, कौम बहक जाएंगे, पूरी कौम गुलाम बना देंगे। नौजवानों अपनी हकीकत को तुम अच्छे बन जाओ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तुम अच्छे बन जाओ, सब अच्छे बन जाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे बन जाओ, सब लोग अच्छे बन जाएंगे। जिम्मेदारी तो उठाओ। एक मिसाल दे दूं, इकबाल ने कहा वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, बेशक और तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवान अगर तैयार हो जाए मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ने के लिए, जी जी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें नमाज पढ़ना, हमारी माँ बहनें बैठी हैं जो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, चाहे वो उनकी शादी हो गई हो या ना हो गई, खाली एक मिजाज बना ले हमें नमाज पढ़ना है। जी जी जी, नमाज के आदी बन जाओ, सारी नेकियों के करीब होते सुभान चले। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक नौजवान नमाज का पाबंद हो जाए तो घर में जो बूढ़ी अम्मा खाली दूसरे की चुगलियां बतवाती रहती है ना, नमाज नहीं पढ़ती हैं, या बूढ़ऊ जो बाहर इधर उधर लगे खाली बकवासें करते हैं और बातें करते हैं ना, बड़ा बुरा हो रहा है, बड़े हालात खराब हैं। हालात औलाद कुछ नहीं खराब है। नौजवान तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, नमाज का वक्त हो वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, मस्जिद है तो मस्जिद चले जाओ। तुमको ज्यादा देखेंगे तो तुम्हारे घर के बड़े मर्द भी नमाज पढ़ने लगेंगे, बूढ़ी औरतें भी नमाज पढ़ने लगेंगी, और जो छोटे बच्चे होंगे वो भी तुम्हारी नकल करके नमाज पढ़ने लगेंगे, और इस तरह से पूरी कौम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा ज़करिया आज़मी साहब के बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उतना पैगाम है। 5 वक्त की नमाज मुश्किल हो रही है। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाही ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैह हैं, वो चले थे हज करने के लिए, 12 साल में मक्का मुअज्जमा पहुंच रहे हैं। हर 2 कदम चलने के बाद 2 रकअत नमाज़े नफल, हर कदम पे चलने के बाद 2 रकअत नमाज़े नफल पढ़ते थे। 12 साल में काबे के करीब पहुंच रहे हैं। जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाही ताला अलैह के पीर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैह, लोगों ने पूछा ए बायजीद काहे जल्दी नहीं जाते? कहा ये दुनिया के बादशाहों का दरबार नहीं है, सारी कायनात के मालिक का दरबार है, उसके यहाँ जाया जाएगा तो इस अदब से जाया। सुभान अल्लाह।